Welcome students, welcome you St. Andrews Public School online classes, class 8 history chapter 3, ruling the countryside. Topic: bad effects of the land revenue system introduced by the English in India. मेन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडिया में जो ब्रिटिशर्स ने, इंग्लिश पर्सन ने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम शुरू किया था उसके बैड इफेक्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे कि जो ब्रिटिशर्स ने भूमि से कर लेने का जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इसके क्या बुरे प्रभाव पड़े वो भी इंडिया पे, इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं द लैंड रेवेन्यू सिस्टम introduced by the British in India had the following bad effects. मेन जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स ने इंडिया में, उसके मेन कौन से बुरे प्रभाव हैं वो उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मेन फॉलोइंग बैड इफेक्ट्स मतलब कि निम्नलिखित बुरे प्रभाव हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया में लैंड रेवेन्यू सिस्टम लगाया था, इंट्रोड्यूस किया था, उसके कौन कौन से बैड इफेक्ट्स हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहला आता है दीज create a new class of land holders with new legal rights। मतलब कि सबसे फर्स्ट उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, क्रिएट ए न्यू क्लास ऑफ लैंड होल्डर्स। मतलब कि जमीन के लिए मेन इन्होंने जमींदार, लैंड होल्डर्स की बात करें तो जमींदार्स को इन्होंने क्रिएट किया, एक नई क्लास बनाई। और वो भी किस लिए, मेन लैंड रेवेन्यू को लेने के लिए मेन एक नई क्लास इन्होंने क्रिएट की जिसको लैंड होल्डर्स के नाम से जाना गया। उसके साथ साथ मेन इसको हम किस नाम से जानते हैं, जमींदार्स के नाम से जानते हैं। तो क्या किया गया, न्यू लीगल राइट्स मतलब कि नए कानूनी अधिकारों के साथ जो लैंड होल्डर्स का एक नया ग्रुप, क्लास निकल के आई, तैयार की, वो भी किसने, ब्रिटिशर्स ने। तो इसमें कहा गया कि नए कानूनों के साथ क्या किया गया, न्यू लीगल राइट्स के साथ क्या किया गया, लैंड होल्डर्स का एक नया क्लास, न्यू क्लास क्या की गई, क्रिएट की गई। मतलब कि नए कानून ब्रिटिशर्स ने लगाए और इन्हीं कानूनों को लगाने के साथ एक नई क्लास तैयार की, एक नई क्लास क्रिएट की, वो भी किसने, ब्रिटिशर्स ने। और उस क्लास का नाम क्या था, लैंड होल्डर्स मतलब कि जमींदार्स को। मतलब कि जमींदार्स क्रिएट किए गए और इसके साथ साथ क्रिएट किसने किए, ब्रिटिशर्स ने किए और न्यू लीगल राइट्स के साथ। इसके बाद अगला कहता है द वैल्यू ऑफ द लैंड इंक्रीज्ड। अब क्या हुआ, जो जमीन की वैल्यू थी मतलब कि जमीन का जो मूल्य था वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो यही कहते हैं द वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीज, जो मेन जमीन का जो मूल्य था वो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। इसके साथ साथ द एक्सपेक्टेशंस अबाउट द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन डिड नॉट प्रूव ट्रू। मतलब कि जो प्रोडक्शन में मतलब कि उत्पादन में जो उल्लेखनीय वृद्धि के बारे में उम्मीद की गई थी, मतलब कि जो प्रोडक्शन में नहीं, द एक्सपेक्टेशंस अबाउट द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, मतलब कि जो एक्सपेक्टेशंस रख रखी थी ब्रिटिशर्स ने कि जो प्रोडक्शन होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन क्या हुआ, वो इंक्रीज नहीं हुई, डिड नॉट प्रूव ट्रू, ये मेन साबित नहीं हो पाया। तो यही कहता है कि जो प्रोडक्शन के लिए मेन उन्होंने उत्पादन में जो वृद्धि मतलब कि जो ग्रोथ, जो मेन उन्होंने प्रोडक्शन में इंक्रीज के बारे में जो उन्होंने एक्सपेक्टेशंस लगाई थी वो सही साबित नहीं हुई। और इसके साथ साथ अंडर दी सिस्टम, इस सिस्टम के तहत क्या हुआ,
द लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल यूनिट्स, और उसके साथ साथ जो लैंड है, भूमि है, उसको कई छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया। और इंडेपेंडेंस ऑल्सो इंक्रीज। इंडेपेंडेंस मीन्स जिसको हम कह सकते हैं कर्जदारी, तो कर्जदारी में भी क्या हुआ, वृद्धि हुई। तो मेन इसमें यही था कि जो एक्सपेक्टेशंस रख रखी थी कि मेन इंक्रीज होगी प्रोडक्शन में, लेकिन वो डिड नॉट प्रूव ट्रू, लेकिन वो सही साबित नहीं हो पाई, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पाई। और अंडर दीज सिस्टम, और इस सिस्टम के थ्रू क्या हुआ, जो लैंड को कई सारी स्मॉल यूनिट्स में, इकाइयों में बांट दिया गया, और बांटने के साथ साथ जो कर्जदारी थी वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, ड्यू टू द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू विद इन ए फिक्स टाइम। मतलब कि जो रेवेन्यू पे करना पड़ता था, मतलब जो राजस्व भुगतान करना पड़ता था, वो फिक्स टाइम पर करना पड़ता था, एक निश्चित समय पर। द लैंड होल्डर्स वर कंपेल्ड टू मॉर्गेज और डिस्पोज ऑफ देयर लैंडेड प्रॉपर्टी। मतलब कि जो लैंड होल्डर्स थे वो क्या हो गए थे, बिल्कुल मेन अपनी जमीन को क्या कर गए थे, जमीन जो उनकी थी, जायदाद थी, उसको गिरवी रखने के लिए बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, मजबूर हो गए थे। और इसके साथ साथ मेन इसमें यही कहता था, लैंड होल्डर्स जितने भी थे वर कंपेल्ड टू मॉर्गेज, मतलब कि जो लैंड होल्डर्स थे वो अपनी जमीन को गिरवी रखने के लिए क्या हो गए, मजबूर हो गए। इसके साथ साथ नेक्स्ट इसमें ही कहता है, द एग्रीकल्चर क्लास बिकेम रैदर पुअर अंडर द सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसके साथ साथ में जो एग्रीकल्चर क्लास थी, मतलब कि जो कृषि क्लास थी, जो कृषि करने वाले लोग थे, वो धीरे धीरे मेन क्या होने लगे, गरीब होने लगे अंडर द सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू सिस्टम के तहत जो भी एग्रीकल्चर क्लास थी वो और ज्यादा क्या होने लगी, गरीब होने लगी। तो मेन अब हमने इसमें ये देखे कि बैड इफेक्ट्स कौन कौन से थे जो ब्रिटिशर्स ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहला जो इसमें निकला वो यही निकला कि एक नई क्लास निकल के आई, और मेन उन्होंने न्यू लीगल राइट्स के थ्रू एक नई क्लास को क्रिएट किया, जमींदार, और उसके साथ साथ लैंड की जो वैल्यू थी वो भी बढ़ गई, और इसके साथ साथ जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी इंक्रीज होने की प्रोडक्शन की, वो प्रूफ नहीं हो पाई, और इस सिस्टम के थ्रू लैंड कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हुआ और मेन कर्जदारी भी बढ़ने लगी। इसके साथ साथ ड्यू टू द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू विद इन ए फिक्स टाइम, और इसके साथ साथ मेन जो पेमेंट करनी है रेवेन्यू की वो फिक्स टाइम पे करनी होती थी। अगर कोई भी फिक्स टाइम पे रेवेन्यू नहीं करते थे तो जो क्या किया जाता था, उनकी जमीन ले ली जाती थी, उसके साथ साथ जमीन लेने के बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाते थे, गरीब हो जाते थे। सेम यही हुआ, ड्यू टू द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू विद इन ए फिक्स टाइम, एक पेमेंट करनी थी रेवेन्यू की, वो भी एक फिक्स टाइम पे। द लैंड होल्डर्स पर, जो लैंड होल्डर्स थे वो क्या हो गए, गरीब हो गए। मतलब कि मेन क्या हुए, मेन अपनी जमीन जायदाद को उनको गिरवी रखना पड़ा, उसके लिए वो मजबूर हो गए लैंड होल्डर्स। लैंड होल्डर्स मतलब कि जमींदार। जमींदार क्या थे, जब वो पेमेंट नहीं कर पाते थे। मतलब कि इसमें ये कहने की कोशिश करता है कि मैंने आपको अभी बताया कि एक नई क्लास इंट्रोड्यूस की गई, वो भी किस चीज के लिए, रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। जमींदार थे, जमींदार जब उनसे सही से टैक्स नहीं ले पाते थे एक फिक्स टाइम पर, फिक्स टाइम होता था, पेमेंट होती थी, जब वो फिक्स टाइम पर उस पेमेंट को नहीं कर पाते थे तो लैंड होल्डर्स की जो उनकी जमीन जायदाद होती थी उसको क्या कर लिया जाता था, गिरवी रख दिया जाता था, और उसके लिए वो क्या हो जाते थे, मजबूर हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो टाइम पर पेमेंट नहीं कर पा रहे। इसके साथ साथ जो कृषि वर्ग था, जो एग्रीकल्चर क्लास थी, वो भी पुअर होती गई, और इस सिस्टम के थ्रू, लैंड रेवेन्यू सिस्टम के थ्रू। होप्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।